अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर पर अब एक राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बड़ा बयान दिया है और इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या चीन पर 100% टैरिफ की आशंका अब खत्म हो गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच एक बहुत अहम फ्रेमवर्क पर सहमति बन गई है, जिससे अमेरिका की तरफ से चीन पर लगाए जाने वाले 100% टैरिफ को रोका जा सकेगा। ये बातचीत मलेशिया में हुई, जहां दोनों देशों के बड़े आर्थिक अधिकारी आसियान सम्मेलन के दौरान मिले। ये मीटिंग अगले हफ्ते होने वाली डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले हुई है। बेसेंट ने एनबीसी के प्रेस मीट में कहा है कि ये फ्रेमवर्क अब दोनों देशों को ज़्यादा संतुलित व्यापार पर बातचीत करने का मौका देगा, जिसमें चीन के अमेरिकी सोयाबीन और कृषि उत्पादों की खरीद और नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के उपाय और सबसे अहम चीन के रेयर अर्थ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट कंट्रोल्स पर अस्थायी रोक शामिल है। यहाँ पर बेसेंट ने साफ किया है कि मुझे नहीं लगता कि अब 100% टैरिफ लगेंगे। साथ ही उम्मीद है कि चीन अपने रेयर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को कुछ समय के लिए टाल देगा। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका से ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर और चीन से वाइस प्रीमियर हे लिफिंग और शीर्ष व्यापार वार्ताकार ली चेंगांग मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि चीन की तरफ से कहा गया है कि दोनों निदेशकों ने कई मुद्दों पर प्रारंभिक सहमति हासिल कर ली है, जिसमें ट्रेड ट्रूस, अस्थायी व्यापार समझौता, फेंटेनिल और एक्सपोर्ट कंट्रोल्स जैसे मुद्दे शामिल हैं। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में धमकी दी थी कि अगर चीन ने अपने अर्थ मैग्नेट्स और मिनरल्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल नहीं हटाए तो अमेरिका 1 नवंबर से 100% टैरिफ लगा देगा। उन देशों ने मई में जो ट्रेड ट्रूस यानी युद्ध विराम जैसा समझौता किया था तो 10 नवंबर को खत्म होने वाला है और अब संभावना है कि इस फ्रेमवर्क के तहत इसे फिर से बढ़ाया जा सकता है। ट्रंप खुद भी मलेशिया पहुंचे हैं और उन्होंने पत्रकार से भी यही कहा है कि मुझे लगता है कि हम चीन के साथ एक समझौते तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये भी इशारा किया है कि शी जिनपिंग के साथ आगे चीन और अमेरिका दोनों जगहों पर बैठकों की योजना बन सकती है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस मुलाकात में कौन कौन से मुद्दे होंगे और कौन सा एजेंडा शामिल होगा। तो कहा जा रहा है कि चीन के अमेरिकी सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाना दोनों के एजेंडे में शामिल होगा और इसी के साथ दूसरा मुद्दा होगा ताइवान से जुड़ा तनाव और तीसरा होगा हांगकांग के मीडिया टाइकून जमी लाई की रिहाई का मुद्दा। वहीं एक और मुद्दा है जिस पर बातचीत संभव है, वो है अमेरिका का रूस के साथ बढ़ते तनाव में चीन की भूमिका। तो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर शुरू हुआ ट्रेड वॉर अब माना जा रहा है कि खत्म हो सकता है। अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और दोनों के बीच का वार्षिक व्यापार अगर आपको बताएं तो वो करीब $60 अरब का है। लेकिन हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच टैरिफ, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स और प्रतिबंधों की झड़ी लग गई थी। खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर जो मोबाइल, लैपटॉप और जेट इंजन जैसी तकनीकों में इस्तेमाल होते हैं, उसे लेकर विवाद ने स्थिति को और गंभीर बना दिया था। अब मलेशिया में हुई बातचीत से ये उम्मीद जगी है कि ये तनाव कम करने का रास्ता खोल सकती है। हालांकि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग मिलेंगे तो क्या बातें होती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब अमेरिकी वित्त मंत्री के बयान पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए बनाफा टीवी के साथ। नमस्कार।